नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में रस व्याकरण विभाग के अंतर्गत रस जो घटक है तो उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। रस इसका मतलब है जैसे कि आप आनंद की प्राप्ति। मनुष्य के मन में जितने भी जो भी प्रकार के भाव उठते हैं तो वो पूरे के पूरे भाव हम रस उसे कह सकते हैं। जैसे कि आप किसी भिखारी को देखकर मन में दया की भावना उत्पन्न होती है तो वह भी एक प्रकार का रस ही कहलाता है। तो इस तरह ये जो रस है 12वीं के कक्षा में हमें कुल 6 रसों का अध्ययन करना है। ये 6 जो रस है तो पहला रस है श्रृंगार, उसका स्थायी भाव है प्रेम। दूसरा रस है शांत, उसका स्थायी भाव है शांति। तीसरा रस है रौद्र, उसका स्थायी भाव है क्रोध। चौथा रस है विभत्स, उसका स्थायी भाव है घृणा। 5वां रस है अद्भुत, उसका स्थायी भाव है आश्चर्य। 6ठा रस है भक्ति, उसका स्थायी भाव है भक्ति। तो सबसे पहले जैसे कि आप रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। काव्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी उसे संचारी भाव कहते हैं, और स्थायी भाव ये रस के प्रमुख अंग हैं। और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो जैसे कि आप पहला जो रस है श्रृंगार, तो उसके भी कुल 2 प्रकार है। पहला प्रकार है संयोग श्रृंगार और दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में जैसे कि नायक और नायिका दोनों के बीच की प्यार की भावना, प्रेम की भावना, स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाएं, क्रियाकलाप, या जिसमें जैसे कि श्रृंगारिक वर्णन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और जिसमें जैसे कि आप प्रेमी एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दोनों में जैसे कि विरह की भावना होती है, वियोग की भावना होती है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। तो श्रृंगार रस की जो परिभाषा है वह है जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। तो उसका उदाहरण हम देखते हैं श्रृंगार रस का। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते हैं नैननु ही 100 बात। इसका अर्थ यह है कि जैसे कि आप नायक और नायिका अगर पूरे परिवार में अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से अगर बात करना चाहते हैं, परंतु बुजुर्ग लोगों के सामने वह एक दूसरे की मन की भावना नहीं बता पाते, तो यहाँ पर जैसे कि नायक है नायिका को जैसे कि कुछ कहना चाहता है, अपना प्यार जताना चाहता है, नायिका जैसे कि अब इजहार करती है, दोनों जैसे कि अब आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की भावना यहाँ पर समझ रहे हैं। और अंत में जैसे कि दोनों के मन में लज्जा की भावना उत्पन्न होती है, जैसे कि लज्जियात। और इस तरह कभी बिहारी यहाँ पर कहते हैं कि युवक और युवती, नायक और नायिका भरे भवन में जैसे कि आंखों के इशारे से अपने मन की बात, अपने दिल की बात यहाँ पर बताना चाहते हैं। नैननु ही 100 बात, जैसे कि हमें बात करने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर दिल की बात कहने के लिए जैसे कि अब हम यहाँ पर आंखें, नयन यहाँ पर काम आती है। जैसे कि नैननु ही 100 बात, हमारी आंखें 100 बात कहती है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये श्रृंगार रस का यहाँ पर उदाहरण है। आगे हम दूसरे रस की ओर चलते हैं। दूसरा रस है शांत रस और उसका स्थायी भाव है शांति। तो यहाँ पर जैसे कि संसार के प्रति जो उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया है वहां पर शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद भी होता है।
जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, वहां पर शांत रस की अभिव्यंजना होती है। तो इसका उदाहरण हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे। तो जैसे कि आप शांत रस की उत्पत्ति यहाँ पर देखो कैसी है कि कुम्हार मिट्टी के आधार पर अलग अलग प्रकार के घड़े तैयार करता है, बनाता है, परंतु हर प्रकार का बर्तन तैयार करते समय वह मिट्टी को रौंदता है, परंतु बेचारी मिट्टी चुपचाप ये सब कुछ सहन कर लेती है। परंतु उसके मन का भाव देखो, वह भी क्या जवाब देती है, देखो कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हर मनुष्य का एक दिन, एक बार, एक अपना समय जरूर आता है। तो मिट्टी कहती कि देखो आपका ये शरीर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन होने वाला है। तो वह कहती है देखो कि मैं भी रौंदूंगी तो है। मिट्टी मनुष्य को आगाह करती है, सूचित करती है। तो इस तरह अब ये शांत रस का उदाहरण यहाँ पर दिया है। आगे तीसरे रस की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस जो है, अब उसका स्थायी भाव है आश्चर्य। उसकी परिभाषा है जहां पर चकित कर देने वाले जो दृश्य है उनका चित्रण है, अलौकिक क्रियाकलाप है, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय तथा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहां पर अद्भुत रस की अभिव्यंजना होती है। तो जैसे कि आप उसका उदाहरण देखो, एक अचंभा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पुत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। देखो अब ये अद्भुत रस का यहाँ पर ये खट्टा कट्टा आदमी देखो जैसे कि आप गाय चराने का काम कर रहा है। तो जैसे कि अभी अद्भुत रस यहाँ पर उसकी अभिव्यंजना दिखाई देती है, उसका ये उदाहरण है। आगे हम आगे की रस की ओर बढ़ते हैं। चौथा रस है रौद्र रस। और रौद्र रस जो है, अब उसका स्थायी भाव है क्रोध। जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में जब क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसमें क्रोध के कारण जैसे कि गुस्सा आता है, मुख लाल हो जाता है, मनुष्य दांत पीसने लगता है, कभी कभार शस्त्र चलाने लगता है, भौएं चढ़ाता है, आदि प्रकार के भाव मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर जैसे कि आप महाभारत का प्रसंग यहाँ पर देखते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो इस प्रकार ये रौद्र रस का उदाहरण है। आगे पांचवा रस है बीभत्स रस। बीभत्स रस जो है, अब उसका स्थायी भाव है घृणा। जहां किसी घृणास्पद वस्तुएं, अप्रिय, अरुचिकर घृणास्पद पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन जहां पर होता है, वहां पर बीभत्स रस उत्पन्न होता है। अब देखो बीभत्स रस, जैसे कि मन में घृणा तैयार हो जाती है कोई भी चीज देखने के बाद। उदाहरण हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू, जिसे मवाद कहते हैं, निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। अब देखो श्वेत पदार्थ नासिका से निकल रहा है। अब समझने वाले को इशारा काफी है, कौन सा सफेद श्वेत पदार्थ नासिका से निकलता है, ये सभी को पता है, जानने की ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब इन श्वेत पदार्थ जब नाक से बहने लगता है तो मनुष्य को कितनी घृणा आती है। तो ये अब इसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। आगे छठा उदाहरण, छठा रस जो है अंतिम, वह भक्ति रस। और उसका स्थायी भाव भी भक्ति है। जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति मन में श्रद्धा, प्रेम, अलौकिकता, विनयशीलता का भाव हृदय में जब उत्पन्न होता है, वहां पर भक्ति रस की अभिव्यंजना होती है। तो जैसे कि आप उसका उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर आप सभी मीराबाई को जानते, संत मीराबाई को, कि वह श्री कृष्ण की अनन्य साधारण भक्त हैं और उसकी भक्ति बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच गई है।
वह श्री कृष्ण को अपना पति भी मानने लगी है। तो इसीलिए देखो वह क्या कहती है कि जिसके सर पर मुकुट है तो वह मेरा पति है और काफी सुंदर है। तो इस तरह अब इसकी जो भक्ति है संत मीराबाई की किसके प्रति, अपने आराध्य अपने इष्ट देवता के प्रति, वह चरम सीमा तक पहुंच गई है और इसीलिए वह अपने इष्ट देवता को पति भी यहां तक मान चुकी है। तो इसीलिए अब भक्ति रस का ये उदाहरण यहाँ पर हमने देख लिया है। तो बच्चों जैसे कि अब ये जो रस है परीक्षा में 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में आपको 2 अंक के लिए ये रस पूछा जाता है। परीक्षा में जैसे कि 3 प्रकार के रस आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपको 2 रस पहचानना है। पहचानने के लिए बस उसका स्थायी भाव, उसकी परिभाषा और उदाहरण आपको याद रखने हैं और बिल्कुल आसान तरीके से अब ये रस मैंने आपको इसका स्पष्टीकरण आपको दे दिया है। तो यहाँ पर कुछ स्वाध्याय के लिए भी मैंने आपको कुछ रस के उदाहरण यहाँ पर अलग अलग स्वाध्याय के अंतर्गत दिए हैं, तो वह देख लीजिए। धन्यवाद।